तो ईरान में एक नई जंग छिड़ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जंग वाकई मशरिक़ वस्ता के बारे में है या इसका ताल्लुक वॉशिंगटन में छिपे किसी बहुत गहरे राज से है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। कई दहाइयों से एक के बाद एक अमरीकी सदर ने ईरान से सीधी जंग को टाला, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस क्यों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जंग के शुरू में ही कितने अजीब और मुतज़ाद इशारे मिल रहे थे। यहाँ एक बहुत ही अजीब खेल चलता नजर आ रहा है और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। ईरान में ये कशीदगी ठीक उसी वक्त बढ़ी जब अमेरिका में कुछ बहुत बड़े और धमाका खेज इंकशाफात हो रहे थे। देखें, जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स ने अमरीकी सियासत में तूफान खड़ा किया, इसके ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर बमबारी को और तेज कर दिया गया। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये आलमी तवज्जो को एक बहुत बड़े स्कैंडल से हटाने की कोशिश थी? सियासत में इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, वैग द डॉग। मतलब ये कि जब आपके अपने घर में मसाइल बहुत बढ़ जाएं तो आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बाहर कोई बहरान पैदा कर दो। तो क्या हम यहां भी वही होता देख रहे हैं? लेकिन एक नज़रिया इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा और सच कहें तो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने का मामला नहीं है। क्या हो अगर ये जंग अमरीकी सदर की अपनी मर्जी से लड़ी ही ना जा रही हो, बल्कि वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कर रहे हों? और यहाँ कहानी का सबसे चौंका देने वाला दावा सामने आता है कि अमेरिकी सदर एक इत्तेहादी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर काम कर रहे हैं जिसे इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है। इस तरह के कंट्रोल के लिए जासूसी की दुनिया में एक खास लफ्ज़ है, कॉम्प्रोमात। इसका मतलब है किसी शख्स के बारे में ऐसी शर्मनाक या नुकसानदेह मालूमात इकट्ठी करना जिसे बाद में उसे कंट्रोल करने या ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ज़राए के मुताबिक खुद FBI की अक्टूबर 2020 की दस्तावेज़ात से ये इशारा मिलता है कि उन्हें शक था कि जेफरी एप्स्टेन सिर्फ एक मुजरिम नहीं, बल्कि इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक एजेंट था। तो नज़रिया ये है कि ये पूरा ऑपरेशन 3 मरहलों में किया गया। पहला, एप्स्टीन जैसे किसी शख्स को भर्ती किया गया। दूसरा, उसके घर में हर जगह जदीद तरीन निगरानी के आलात लगाए गए। और तीसरा, वहाँ आने वाली बाअसर शख्सियात जैसे कि ट्रंप को काबिल एतराज़ हालत में रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग का मवाद तैयार किया गया। अब अगर इस नज़रिए में ज़रा भी सच्चाई है तो उसके नताइज सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं है। ये पूरी दुनिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाली बात है। यहाँ मफादात का टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका है जो तेल की सप्लाई और आलमी मईशत को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ इसराइल है जिसका मकसद ईरानी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। और ऐसा लग रहा है कि इसराइल के मकासद को तरजीह दी जा रही है, चाहे इसकी कीमत पूरी दुनिया को ही क्यों ना चुकानी पड़े। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि लाखों लोगों की जिंदगियां, एक माहौलियाती तबाही और एक आलमी मुआशी बहरान किसी बड़ी पॉलिसी या हिकमत अमली का नतीजा नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स के राजों की कीमत हो? तो ईरान में एक नई जंग छिड़ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जंग वाकई मशरिक़ वस्ता के बारे में है या इसका ताल्लुक वॉशिंगटन में छिपे किसी बहुत गहरे राज से है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। कई दहाइयों से एक के बाद एक अमरीकी सदर ने ईरान से सीधी जंग को टाला, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस क्यों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जंग के शुरू में ही कितने अजीब और मुतज़ाद इशारे मिल रहे थे। यहाँ एक बहुत ही अजीब खेल चलता नजर आ रहा है। आप देखें, एक तरफ इसराइल है जो ईरान के तवानाई के पूरे निज़ाम पर बेतहाशा बमबारी कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि अरे नहीं, ये हमारी जंग नहीं है। तो क्या ये वाकई सच है या ये एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है? इस जंग के जो फौरी और सच पूछें तो तबाहकुन असरात हैं, वो अब तेहरान की सड़कों पर साफ नजर आ रहे हैं। तेहरान के आसपास 30 से ज्यादा तेल और फ्यूल के जखीरों को निशाना बनाया गया है। जरा सोचिए, ये कोई आम हमले नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म तबाही है जिसने शहर को एक बहुत बड़े माहौलियाती और इंसानी बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। आप तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जो जहरीले काले धुएं की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। हवा में हर तरफ जले हुए तेल की ऐसी बू है कि सांस लेना मुश्किल है, और आसमान पर धुएं के बादल ऐसे छाए हुए हैं जैसे सूरज शायद अब कभी निकलेगा ही नहीं। और ये सिर्फ धुआं नहीं है,
आलूदगी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आसमान से तेल मिली काली बारिश बरस रही है। जी हाँ, काली बारिश, जो जमीन और वहां रहने वाले लोगों दोनों को जहरालूद कर रही है। अब जो लाखों लोग इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके लिए मसला आज का नहीं है। माहिरीन तो यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले सालों में कैंसर की एक खौफनाक वबा फैल सकती है, और इसका ताल्लुक सीधा सीधा इसी तबाही से होगा। तेहरान में लगी आग की तपिश अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है, क्योंकि इसने आलमी मुआशियत में एक भूचाल सा पैदा कर दिया है। इस चार्ट को देखें, तेल की कीमतें तो जैसे आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले जो तेल $85 का था, अब वो $110 से भी ऊपर जा चुका है, और माहिरीन कह रहे हैं कि ये कुछ ही हफ्तों में $150 तक भी पहुंच सकता है। अब नए हॉर्मुज़ ये वो जगह है जहां से दुनिया का ज़्यादातर तेल गुजरता है। वहां ट्रैफिक में 80 से 90% तक कमी आ गई है। इसका मतलब सीधा सा है कि आलमी मईशत की जो शेयर अग है वो तकरीबन बंद हो चुकी है। ये कोई मामूली बहरान नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मोतबर इदारे इसे 1970 की दहाई के बाद अमेरिका को पेश आने वाला सबसे बड़ा तवानाई का बहरान करार दे रहे हैं, और आम अमेरिकी शहरी अपनी जेबों पर इसका बोझ बराह रास्त महसूस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ ले आता है। अगर ये जंग अमेरिका के लिए इतनी ही नुकसानदेह है, तो अमेरिकी इंतजामिया इससे पीछे क्यों नहीं हट रही? शायद इसका जवाब ईरान में नहीं बल्कि कहीं और छुपा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। ईरान में ये कशीदगी ठीक उसी वक्त बढ़ी जब अमेरिका में कुछ बहुत बड़े और धमाका खेज इंकशाफात हो रहे थे। देखें, जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स ने अमरीकी सियासत में तूफान खड़ा किया, इसके ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर बमबारी को और तेज कर दिया गया। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये आलमी तवज्जो को एक बहुत बड़े स्कैंडल से हटाने की कोशिश थी?